हेलो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इस सीरीज़ में। देखिए, ग्रुप डी में रेलवे एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल वाले। देखिए, आइए समझते हैं, एक ही वीडियो में हम इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीक़ा से हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपसे कहे कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ पर हमें 3 से 4 पॉइंट याद रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, देखिए जैसे संगत कोण। पहला पॉइंट है संगत कोण, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कोण 1 और कोण 5, ये क्या है? ये संगत कोण है। संगत कोण है यानी एक ही दिशा में आ गए, संगत कोण हो गए। उसके बाद कोण 2, कोण और 6, कोण 2, कोण 6, ये भी संगत कोण हो गए। उसी तरह मैं कहूँ कोण 4 और कोण 8, ये भी संगत कोण हो गए। कोण 3 और कोण 7, ये भी क्या हो गए? संगत कोण हो गए। समझ में आ गए? संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, ठीक है। कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। उसी प्रकार कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण जैसे कोण 4 कहूँ, देखिए कोण 4 कहूँ और कोण 6 कहूँ, ये क्या है? ये एकांतर अंतः कोण है। ये अंदर के कोण है, एकांतर अंतः कोण। उसी प्रकार मैं कहूँ कोण 3 और कोण 5, ये भी क्या है? ये भी अंतः एकांतर कोण है, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। बात समझ में आ गई? कोण 4 बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हमारे बराबर होते हैं। अब अंतः एकांतर कोण कौन से? जैसे कोण 1 और कोण 7, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, यानी कि अंतः एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। और कह रहा है कोण 2 और कोण 8, यानी कोण 2 और कोण 8, ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए, तिर्यक रेखा ये हो गई हमारी, इसके एक ही ओर के कोण, यानी कोण 4 और कोण 5। कोण 4 और कोण 5, यानी ये कोण 4 और कोण 5, इनका योग 180 होगा। यानी कि हमारी जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, या तो कोण 4 या कोण 5 ले लो, या कोण 3 ले लो, या कोण 6 ले लो, ये भी 180 होगा। तो आइए समझते हैं होगा क्यों 180। देखिए, मैं आपको बताऊं 180 क्यों होगा। देखिए, कोण 4 और कोण 5 180 कह रहा है, कैसे होगा आइए समझते हैं। देखिए, कोण 1 और कोण हमारा 4, भाई ये तो 180 होगा ही होगा। भाई कोण 4 ये वाला और कोण 1 ये वाला, ये दोनों तो 180 हैं। भाई ये ऐसे बना देंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो देखिए 180 है। तो देखिए, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कोण 1 और कोण 5 ये हमारे संगत कोण है। कोण 1 और कोण 5 ये हमारे संगत कोण है, अभी पढ़ा। अगर ये संगत कोण है तो ये आपस में बराबर है, तो कोण 1 कोण 5 के बराबर हो गया। अगर दूंगा एक कोण 4 है ही, तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो कैसे आया? समझ में आ गई। उसी प्रकार मैं यहाँ इन दोनों को निकाल सकता हूँ। देखिए, इन दोनों को कैसे निकालूंगा? कोण 2, लेकिन नेक्स्ट सीट ले लेते हैं। कोण 3 और प्लस कोण 6 बराबर 180 कह रहा है। कैसे होगा 180? देखिए, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। पहले मैं ये लेता हूँ कोण 2 और कोण 3, भाई ये तो 180 होंगे ही होंगे क्योंकि एक रेखा में है। निकालना हमें ये है, ठीक है। हमें कोण 2 और कोण 3
ये पता है कि ये 180 है। भाई कोई भी कोण एक रेखा पर 180 का बनता है, 180 का ही तो बनता है। देखिए यहाँ 180 का बनना, ये बनना, ठीक है। कोण 2 कोण 3 180 हो गया। अब संगत कोण, कोण 2 और कोण 6 ये आपस में संगत कोण हो गए। कोण 2 और कोण 6 आपस में संगत कोण हो गए, अभी हमने पढ़ा था। तो देखिए कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा जब ये संगत कोण है। अगर ये संगत कोण है तो ये आपस में बराबर हो गया, तो मैं कोण 2 की जगह क्या रख सकता हूँ, कोण 6 रख सकता हूँ। और कोण 6 रख दूंगा तो ये कोण 3 है ही, और ये 180 हो जाएगा। ये ही निकालना था, ये निकल गया। ठीक है, अब आपको देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं। जब हम तिर्यक रेखा के एक साइड के अंतःकोण निकालते हैं तो उनका योग 180 होता है। उसी प्रकार जब हम एक साइड के बाह्य कोण निकालेंगे, जैसे कोण 2 और कोण 7, ये भी 180 होगा। कोण 2 और कोण 7 ये भी 180 होगा। ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 8 ये भी 180 होगा। बात समझ में आ रही है? तो आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, समझते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात करने हैं, और फिर उसने बताया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी दो समांतर रेखा हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और हमें x और y के मान बताने हैं। देखिए हम यहाँ से आराम से x का बहुत आसानी से बता देंगे। भाई 50 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 50 प्लस x बराबर 180 हम कैसे निकालें, क्योंकि ये रेखीय युग्म है, क्योंकि एक रेखा में कौन है, ये 180 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा 130। भाई 180, 180 में से 50 घटा देंगे 130 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना रह गया y। ठीक है, y कैसे निकालेंगे, देखिए जब हमारा कोण x आ गया 130, भाई 130 आ गया। अब देखिए हमें कोण x की वैल्यू ज्ञात हो गई, अब हमें देखना है y की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कौन से कोण हो गए, कोण x और कोण y, ये कौन से कोण हो गए, अभी हमने पढ़ा था पीछे, ये अंतः एकांतर कोण हो गए। भाई अभी हमने पीछे यहाँ समझा था ना, ये रहा अंतः एकांतर अंतः कोण, कोण 4 कोण 6 कोण 3 और कोण 5। भाई ये तो पढ़ा था, कोण 4 और कोण 6 ये अंतःएकांतर कोण, कोण 3 और कोण 5 ये अंतःएकांतर कोण। तो क्या आएगा समझ में, यहाँ से क्या समझ में आया, तो यहाँ से हमारी समझ में आया कि हाँ, यहाँ से हमारी समझ में आया कि कोण x कोण y के बराबर होगा, यानी कि कोण x की वैल्यू अगर 130 आई थी तो y की वैल्यू भी 130 आएगी। यही आंसर मैं पूछ रहा था, कितना आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो चित्र है इसमें बताया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल। देखिए यहाँ पर एक रेशो बताया है कि y/z इज इक्वल टू 3/7 है। ये एक रेशो हमें बता रखा है, तो हमसे पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान पूछा है। आइए हम x y z तीनों का ही निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए x और y। भाई अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, तो कोण x और कोण y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 हो जाएगी। भाई समझ में आई, क्यों हो जाएगी, क्योंकि यह एक ही साइड के अंतःकोण है। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि कोण x और कोण z
भाई मैंने एक ये रेखा मान ली, एक ये रेखा मान ली, इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, समांतर रेखा दो हो गई, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। और कोण x और कोण z, ये कौन से कोण हो गए? ये कोण हो गए हमारे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण में क्या रिलेशन था कि कोण x कोण z के बराबर हो जाएगा। अंतः एकांतर कोण यही तो कहता था, ठीक है। अब देखिए ये कोण y है, तो ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण y, ये भी y हो जाएगा। अगर ये भी y हो गया तो y प्लस z, अब ये कौन से हो गए? ये एक ही ओर के अंतः एकांतर कोण हो गए, तो ये भी 180 हो जाएंगे। अब हमें यही रिलेशन मिलना ज़रूरी था। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया? y और z की वैल्यू मिल गई। y और z की वैल्यू जब हमें मिल गई तो इसका अनुपात दे रखा 3:7। हम कह रहे हैं 7 और 3 10, मैं 10 के मान लेता हूँ। 10 के की वैल्यू 180 दे रखी है, भाई यही तो दे रखी है, ये रही। मैंने इसको 3 के मान लिया, इसको 7 के मान लिया, दोनों को जोड़ दिया, 10 के की वैल्यू 180, ये तो मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे 18। अगर के की वैल्यू 18 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणा 3, 18 थी 54, 54 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आ गई। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 सत्ते 126, 126 डिग्री। तो जेड की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई। जेड की वैल्यू क्या आ गई? 126 डिग्री। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब x और y, जब ये अंतः एकांतर कोण हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 126 डिग्री। यही हमसे पूछा था, यही आंसर हो गया। आई होप तुम्हारी समझ में आए होंगे ये सवाल। इन दो सवालों ने ही आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। मुझे लगता है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।